हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। ये मेरे पास बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज मैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यूनिट 7 से फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। तो इससे मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। सैफनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू, सोप्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, अल्काइल एंड अराइल सल्फोनेट। तो इस वाले टॉपिक से ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। यानी कि हम लोग जो डिटर्जेंट पॉल्यूशन है, हम लोग इन्वायरमेंट में कैसे उसको कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे प्रभाव होता है। तो ये क्वेश्चन आया था 13 में, आया था 17 में एंड 21 में आया था अभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। हम लोग हार्ड वाटर का यूज क्यों नहीं करते शॉप में, एक्सप्लेन करो। तो ये 14 में क्वेश्चन आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैफनिफिकेशन। यानी कि सैफनिफिकेशन के ऊपर एक हमको शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन आया था 18 में, 14 में एंड 17 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब सोप और डिटर्जेंट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिए, अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। पहले हमारे ये वाले क्वेश्चन का आंसर है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 डाल के आपको स्टार्ट कर देना है और इसी वाले आंसर को आप लोग अपने एग्जाम में लिखाना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टार्ट करती हूँ। इन द सोप्स द पोलर एंड इज ऑलवेज आयोनिक बट। मतलब सोप होता है, ये पोलर एंड होता है इसका और ये हमेशा एनियोनिक होता है। बट इन द डिटर्जेंट इट मे बी कैटियोनिक और एनियोनिक और न्यूट्रल। और डिटर्जेंट होता है वो हमेशा कैटियोनिक होता है। सेकेंड पॉइंट में लिखना है, इन द सोप द पोलर एंड इज ऑलवेज कार्बोक्सिलिक। यानी कि जो हमारा सोप होता है, जो हमारा साबुन होता है, उसका पोलर एंड हमेशा कार्बोक्सिलिक होता है। एंड बट इन द डिटर्जेंट इट मे बी सल्फोनेट NH4 ग्रुप। लेकिन हमारा जो डिटर्जेंट होता है ये हमेशा सल्फेट होता है, सल्फेट अमोनिया होता है इसके ग्रुप में NH4। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अमोनिया का। एंड थर्ड पॉइंट में लिखना है, इन द सोप द हाइड्रोकार्बन चेन इज ऑलवेज एलिफेटिक। मतलब जो सोप होता है, जो साबुन होता है, ये हमेशा हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है एलिफेटिक के साथ में। एंड बट इन द डिटर्जेंट इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये एलिफेटिक के साथ में और एरोमेटिक दोनों के साथ में बनाता है। एंड फोर्थ स्टेप है इसकी, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नेचुरल अकॉर्डिंग सब्सटेंस। मतलब सोप को हम लोग तैयार करते हैं नेचुरल सब्सटेंस के साथ में। एंड बट डिटर्जेंट आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। और डिटर्जेंट को हम लोग आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, डिटर्जेंट आर सुपीरियर देन सोप। मतलब डिटर्जेंट से अच्छा हमारा सोप होता है। Because detergent is soluble in to the hard as well as soft water। हमारा डिटर्जेंट होता है ये हमारा soluble होता है और हार्ड सॉफ्ट वाटर में मतलब बहुत जल्दी से घुल जाता है, ठीक है। एंड अब हम लोग सैफनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, सैफनिफिकेशन, देख सकते हो आप लोग। ये वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैफनिफिकेशन, ठीक है। तो सैफनिफिकेशन क्या होता है? सैफनिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ट्राइग्लिसराइड
are reacted with sodium or potassium hydroxide to produce glycerol and a fatty acid salt called शॉप। सैफनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसके साथ में रिएक्ट करता है सोडियम और पोटेशियम के साथ में, ठीक है, और प्रोड्यूस मतलब और ग्लिसरॉल बनाता है और फैटी एसिड बनाता है। इसको हम लोग सॉप कहते हैं, ठीक है। एंड द ट्राइग्लिसराइड आर मोस्ट ऑफन एनिमल फैट और वेजिटेबल oil. When sodium hydroxide is used, a hard soap is produced using potassium hydroxide, result in a soft soap। यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये मोस्ट ज्यादा एनिमल के जो फैट होता है, जैसे मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, इन दोनों से मिलकर बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज होता है हार्ड सॉप में, हार्ड सॉप बनाने में। इसी का मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फैट का फॉर्मूला है CH2O NC डबल बॉन्ड O। आप लोग ये फॉर्मूला देख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सोप हार्ड वाटर में यूज क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर। जब हम सोप को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, द Ca2+ यानी कि मतलब कैटाइन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो हमारे हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, रिएक्ट विद सॉप, और ये सॉप के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म्स अ ग्रेइश सॉप स्कम विद नो लेदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर है द केमिकल कैन हैव पॉइजनस इफेक्ट इन ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक लाइफ if they are present in sufficient quantities, and this include the biodegradable detergent। यानी कि जो केमिकल होता है इसमें पॉइजनस बहुत ज्यादा होता है, जिससे इफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ जो पानी में होता है, क्योंकि ये हमारा मतलब ये हमारा गंदा पानी किस में जाएगा, इसमें पॉन्ड्स में जाएगा एंड रिवर वगैरह में जाएगा। तो उसमें कौन रहते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, यानी मछली रहती है एंड मतलब मेढक वगैरह रहती है। तो इन सबको मतलब हानि पहुंचाता है ये, ठीक है। एंड ऑल डिटर्जेंट डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल म्यूकस लेयर। डिटर्जेंट के ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो म्यूकस की होती है एंड प्रोटेक्ट द फिश फ्रॉम बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। और इसको मतलब जो फिश के ऊपर जो लेयर होती है म्यूकस की, ये फिश की जो लेयर होती है ये बैक्टीरिया और पैरासाइट से उसको बचाती है, उसकी केयर करती है। ह्यूमन यूज ऑफ मिलियन ऑफ टन ऑफ सोप पर ईयर। इंसान सोप को मतलब मिलियन से ज्यादा यूज करता है हर साल में। फॉस्फेट इन डिटर्जेंट कैन लीड टू फ्रेश वाटर। फॉस्फेट कैन कॉज अ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। फॉस्फेट कॉज करता है पॉल्यूशन वाटर को। ये करने के बाद में अब हम लोग आपने ये थोड़ा सा इस मॉडल से भी देख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है व्हाट आर शॉप्स गिव देयर टाइप, दिख रहा है ना आपको। तो इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो
और इसी को अपने एग्जाम में नोट कराना। CH2O1 अच्छे से आप लोग देख लो और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ओनली इसी फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके बाद में ये सॉफ्ट के बारे में ये टाइप दिए गए हैं जो मेरी उसमें नोटबुक में मैंने लिखे नहीं है, मैंने इसी से रिवाइज किया था, तो मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्ट। नंबर 1, हार्ड सॉफ्ट। हार्ड सॉफ्ट क्या होता है? These are obtained from cheap oil and fat using sodium hydroxide। जो हमारा ऑयल और फैट से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है इसको हम लोग लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज के लिए। These contain free alkali and are used for washing purpose। मतलब इसको हम लोग अल्कली होती है और इसके यूज करने के लिए, यानी कि मतलब वॉशिंग पर्पस के लिए, मतलब साफ सफाई के लिए, मतलब धोने के लिए इसके पर्पस से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड हमारा सॉफ्ट क्या होता है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड ऑयल यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं? ऑब्टेन मतलब गुड ऑयल, जो अच्छा ऑयल होता है, जो शुद्ध ऑयल होता है, वहां से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं यूजिंग, और यूज इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में होता है। दीज डू नॉट चेन फ्री अल्कली। ये फ्री अल्कली से कांटेक्ट नहीं होती है। एंड आर यूज्ड एज टॉयलेट सॉप, सेविंग क्रीम इन सेविंग स्टिक एंड शैम्पू। और इसका हम लोग यूज करते हैं टॉयलेट सॉप में, सेविंग क्रीम में, एंड सेविंग स्टिक में, एंड शैम्पू में, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पर हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट सॉप। क्या होती है? दीज आर फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग टॉयलेट सॉप इन अल्कोहल एंड इवेपोरेटिंग द फिल्ट्रेट, दे कॉन्टेन ग्लिसरॉल, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म होती है डिसॉल्विंग टॉयलेट सॉप में, जो अल्कोहल होता है, एंड एवोपरेटिंग जो फिल्टर करता है उसके लिए यूज होता है ये। एंड फोर्थ नंबर पर है हमारा मेडिकेटेड सॉप। क्या होता है? टॉयलेट सॉप कॉन्टेनिंग सम मेडिसिनल इम्पोर्टेंट सब्सटेंस आई कॉल्ड मेडिकेटेड सॉप। मतलब जो टॉयलेट सॉप होता है वो उससे हमारा जुड़ा होता है, कुछ मतलब मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होती है उसके अंदर, उसी को हम लोग मेडिकेटेड सॉप कहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर होता है हमारा मेटेलिक सॉप। क्या होता है? दीज आर सॉप ऑफ मेटल अदर देन सोडियम एंड पोटेशियम। वो सॉप जो मेटल या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम से मिलकर बनता है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच।